नमस्कार, न्यूज स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की। चूंकि आज तीसरा दिन है, सभी केंद्रों पर आज भी सुबह सुबह तमाम परीक्षार्थी पहुंचे हुए थे। हर जगह कड़े इंतजाम किए गए हैं। अब तीसरे दिन का क्या कुछ अपडेट रहा है परीक्षा को लेकर, उस बारे में भी आपको बताएंगे। दूसरी तरफ परीक्षा में नकल को रोकने के लिए, पेपर लीक ना हो उसको लेकर सरकार किस तरह से कदम उठा रही है, इसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में हमारे सहयोगी भी मौजूद रहेंगी। परीक्षा को लेकर क्या कुछ अपडेट रहा है, सबसे पहले जान लेते हैं क्या अपडेट अभी तक रहा है। तीसरे दिन आज परीक्षा का रहा है। कई जगह ऐसे हैं जहां से कुछ ऐसे अभ्यर्थियों को भी पकड़ा गया है जो कि दूसरी की जगहों पर पेपर देने के लिए पहुंचे थे। देखिए, फ़िलहाल अभी ताज़ा अपडेट वो ये है, मैं बता रही हूँ कि 60,244 पदों पर भर्तियाँ निकल, आज इसका तीसरा दिन है। हम्म। और तीसरे दिन ऐसे कई शहर हैं जहाँ पे 72 जो कि सॉल्वर गैंग का पता चला है, जिसमें 244 शायद बुल्देल शहर में है, हम्म। जहाँ पे संदिग्ध पाए गए हैं। हालाँकि उनको एग्ज़ाम देने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन फिर भी उन पर निगरानी रखी जा रही है। हम्म। और कई जगह कुछ संदिग्ध भी हिरासत जी। में लिए गए हैं। लगभग 75 के आसपास संदिग्ध लोग हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ जो लोकल इंटेलिजेंस है, एसटीएफ है, उनकी भी तैनाती की गई है। लोकल इंटेलिजेंस के लोग जो है सादी वर्दी में कई जगहों पर टहल रहे हैं ताकि इस परीक्षा में नकल ना हो। उसको लेकर किस तरह से सरकार की तरफ से इंतजाम किए गए हैं। अब सोचिए कि करीब 49 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था यूपी पुलिस भर्ती के लिए, लेकिन तीसरा दिन आज परीक्षा का है और 6 लाख लोगों ने परीक्षा छोड़ दी है। क्योंकि व्यवस्था इतनी टाइट है, जो लोग ये सोच रहे थे कि नकल हो जाएगी, उन्हें थोड़ा आराम मिल जाएगा और पेपर अच्छे से निकल जाएगा, ये भी शायद वजह हो सकती है कि कुछ लोगों के द्वारा परीक्षा छोड़ दी गई। और चूंकि 26 राज्य से लोगों ने आवेदन किया था, 8 केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों ने भी आवेदन किया था, करीब 62,244 पदों पर यह वैकेंसी निकली है। काफी ज्यादा मात्रा में वैकेंसी है, इसीलिए अलग अलग राज्यों के लोगों ने भी इसमें आवेदन किया था। लेकिन अब 3 दिन की परीक्षा का आयोजन हो चुका है। लगभग पहली पाली का परीक्षा तीसरे दिन का जो समय था वो खत्म हो चुका है। 10 से 12 पहली पाली की परीक्षा होनी थी, आज वो खत्म हो चुकी। दूसरी पाली की 2 परीक्षा से 3 से 5 बजे तक होगी। लेकिन तीसरे दिन की बात करें तो 49 लाख लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें से 6 लाख लोगों ने परीक्षा छोड़ दी, मतलब वो परीक्षा देने ही नहीं पहुंचे। ऐसे में कुछ संदिग्धों को भी अलग अलग जनपदों से हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। कितने लोगों को हिरासत में लिया गया अब तक, कहां कहां से ये गिरफ्तारियां हुई हैं? देखिए, मैं आपको बता दूँ कि 15 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और करीब 17 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हम्म। और इसमें से जिनमें से 4 सॉल्वर हैं, तो वहीं परीक्षा शुरू होने से पहले खबर ये भी आई है कि बंडल की जो सील है, वो हम्म। टूटने की भी खबरें आई हैं। हालाँकि इस पे अभी जाँच-पड़ताल चल रही है। लेकिन अगर मैं टोटली बात करूँ तो 72 अभ्यर्थियों के दस्तावेज हैं, वो संदिग्ध पाए गए हैं और 15 मुकदमे दर्ज हैं, हम्म। जिनमें से 17 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अब ये सोचिए कि 17 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। इतना सख्त कानून बनने के बाद प्रदेश में, जिसमें 1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया उत्तर प्रदेश में अगर आप जो है परीक्षा में पेपर लीक करवाते हैं। और बुलडोजर कार्रवाई तो आपने भी देखी होगी, जब पेपर लीक हुआ था फरवरी के महीने में, जब पुलिस भर्ती की परीक्षा हो रही थी, पेपर लीक हुआ था, उसके बाद परीक्षा रद्द करा दी गई थी। 6 महीने के अंदर मुख्यमंत्री की तरफ से जैसा कि कहा गया था, दोबारा से परीक्षा का आयोजन होगा और नकल विहीन परीक्षा ये इस बार सरकार को कराना भी सरकार के लिए भी चुनौती, क्योंकि जब परीक्षा का पेपर लीक हुआ था तब सरकार के ऊपर भी तमाम विपक्षी दलों की तरफ से निशाना साधा गया था। तो ये एक चुनौती भी बनी हुई है कि इस बार कोई पेपर लीक ना हो, क्योंकि कई महीनों तक जो परीक्षार्थी होते हैं वो तैयारी करते हैं और एंड टाइम पर जब वो एग्जाम देने पहुंचते हैं, पूरी तैयारी के साथ में एग्जाम दे भी देते हैं, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है तो उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। तब सरकार पर सवाल उठते हैं, विपक्षियों को भी मौका मिल जाता है सरकार पर निशाना साधने का। अब ऐसे में ये परीक्षा सफलतापूर्वक हो, कोई पेपर लीक ना हो, इसमें भी सरकार की बड़ी भूमिका है। और मुख्यमंत्री खुद हर एक केंद्र पर हर एक अधिकारी से, जिले के अधिकारियों से भी बातचीत कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं सभी परीक्षा केंद्रों पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। और परीक्षा केंद्रों पर इस बार बायोमेट्रिक, इसके अलावा ड्रोन कैमरे जो संवेदनशील परीक्षा केंद्र हैं, इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, हर जिले में कंट्रोल रूम बनाया गया है। 17,000 घड़ियां भी लगाई गई हैं क्लासरूम में, दीवार घड़ियां। तो ये तमाम सारी व्यवस्थाएं की गई ताकि इस बार की जो परीक्षा है वो नकल विहीन परीक्षा हो, कहीं से भी कोई लापरवाही ना हो, पेपर लीक ना हो। लेकिन अब सोचिए, इतना सख्त कानून बनने के बावजूद भी कुछ लोग नकल करने की फिराक में थे। 15 से 17 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हुई है। हो सकता है कि अपडेट जब तक आए तब तक कुछ और लोगों की भी गिरफ्तारी हो जाए। लेकिन इतना सख्त कानून बनने के बाद भी कई जगहों पर ऐसे लोगों को हिरासत में लिया गया है जो कि दूसरों की जगह पर पेपर देने के लिए पहुंचे थे। अब
समय रहते इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, वरना पेपर देके ये लोग निकल भी जाते और किसी को भनक भी नहीं लगती। लेकिन व्यवस्थाएं इस बार इतनी टाइट हैं कि हर एक परीक्षार्थी का उसका डॉक्यूमेंट्स चेक किया जा रहा है बाकायदा, ठीक है। और परीक्षा केंद्र के अंदर कोई भी चीज, चाहे आप घड़ी की बात करें, घड़ी अलग से लगाई गई है दीवार पर, आप अपनी घड़ी पहन के नहीं जा सकते, अंगूठी पहन के नहीं जा सकते, चेन पहन के नहीं जा सकते हैं, यहाँ तक कि लड़कियां अपना क्लेचर लगा के भी नहीं जा सकती हैं। इस तरह की टाइट व्यवस्थाएं तमाम परीक्षा केंद्रों पर की गई हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब परीक्षा फरवरी में हुई थी, पेपर लीक हुआ था, उस दौरान काफी हंगामा खड़ा हुआ था, काफी बवाल खड़ा हुआ था कि यूपी सरकार के द्वारा वैकेंसी तो निकाली जाती, लेकिन सफलतापूर्वक परीक्षा का आयोजन नहीं करा पा रही यूपी सरकार। इस तरह के बहुत सारे सवाल उठे थे। लेकिन अब 3 दिन में, अभी 5 दिन परीक्षा का आयोजन होना है, 3 दिन में 6 लाख जो अभ्यर्थी थे उन्होंने परीक्षा छोड़ दी, मतलब परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने के लिए ही नहीं पहुंचे। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल हो जाता है। कुछ पॉइंट्स हैं जो सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं, मैं आपको बता देती हूँ हम्म। कि पेपर लीक करने वालों से संपर्क ना साधें। और कई लोग ऐसे हैं जो क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए बोलते हैं, जब आप उसे क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तो उसमें पेपर से रिलेटेड कुछ चीज़ें आती हैं, तो उस पर भी मना किया गया है। टेलीग्राम, कोई भी ऐसी चीज़ है उनसे जुड़ने के लिए मना किया गया कि आप ऐसे चीज़ों से संपर्क बिल्कुल भी ना करें। ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। और जैसे मैंने पहले भी, हमारा इस पर डिस्कशन हो चुका है, मैंने कहा था कि योगी सरकार ने सबसे अच्छी चीज़ ये की है कि छात्राओं को परीक्षा देने के लिए जब वो ट्रेवल करते हैं तो उसमें उनका जो एडमिट कार्ड है वही उनका टिकट के तौर पे काम करेगा। तो फिलहाल, लेकिन हाँ, कई बच्चे ऐसे जो परीक्षा नहीं दे पाए, कल भी कई बच्चों को परीक्षा हॉल में जाने की अनुमति नहीं दी गई क्योंकि वो परीक्षा देने के टाइम से नहीं पहुंच पाए। और एक दो चीजें और है जो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल, सोशल मीडिया पर भी इस बार पैनी नजर रखी जा रही है, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से ही कई सारे ऐसे टेलीग्राम्स ग्रुप हैं जिनको इस बार बैन किया गया, उन पर नजर रखी गई है, जो संदिग्ध हैं उन पर नजर रखी जा रही ताकि पेपर लीक ना हो पाए। और इस बार भी कोशिश की गई थी कि पेपर लीक हो जाए, या फिर कुछ लोगों के द्वारा लोगों से ठगने की कोशिश की गई थी कि ये पेपर है जो इस बार आने वाला है, आप क्यूआर कोड पर स्कैन करके पैसे ट्रांसफर करिए, फिर आपको हम पैसे दे देंगे। तो ऐसे लोग भी हैं जो इस इंतजार में बैठे रहते हैं कि परीक्षा कोई वैकेंसी निकले और हम लोगों से नकली पेपर देके उनसे ठगी करें। इस तरह की वारदातें भी होती हैं। तो इसी वजह से सोशल मीडिया पर भी यूपी पुलिस और तमाम इंटेलिजेंस निगरानी की रख टीम रही की है। और नजर साथ बनी ही है। अभी हाल ही में शायद 1500 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं जिनमें बच्चों के एडमिट कार्ड भी मिले हैं। हाँ, तो ऐसी संदिग्ध चीजें जो हैं उन पर पुलिस बाकायदा नजर रख रही है। सोशल मीडिया की बात करें, आप सोचिए कि यूपी पुलिस भर्ती के लिए यूपी पुलिस को जिम्मेदारी दी गई, यानी कि इस बार यूपी पुलिस के कंधों पर यह जिम्मेदारी है कि नकल विहीन परीक्षा हो, किसी भी सेंटर्स पर कोई लापरवाही ना हो, सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहें। मुख्यमंत्री ने खुद ये जिम्मेदारी पुलिस पर दी है। अधिकारियों से लगातार वो बात करें। और सोचिए कि इस बार लोकल इंटेलिजेंस का भी सहारा लिया जा रहा है ताकि कहीं से भी कोई संदिग्ध अगर हो जो इस फिराक में हो कि पेपर लीक करा दे, या फिर किसी तरह से जो अंदर अभ्यर्थी हैं उनकी मदद कर दी जाए, तो हर सेंटर्स का एक दायरा बनाया गया है। जैसे कोई सेंटर्स है तो उसके 500 मीटर के आसपास कोई जा नहीं सकता है। वहां पर लोकल इंटेलिजेंस के लोग सादी वर्दी में टहलते हैं। एसटीएफ की तैनाती की गई है। संवेदनशील जो केंद्र है वहां पर ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। ठीक है। और सबसे खास बात इसमें एक ये है, मुझे भी ध्यान आया कि जो 20 क्वेश्चन पेपर हैं उनके अलग अलग बंडल बनाए गए हैं। और इस बारे में क्या है, खुद ऑफिसर्स को भी नहीं पता है, ये बच्चों को रैंडम ही दिए जा रहे हैं। लेकिन सवाल इसमें ये भी है कि कई लोगों का कहना है कि कुछ सवाल बहुत ईजी हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस बहुत ईजी हो सकते हैं, क्योंकि सेट जो है वो उस आधार पे दिया गया है। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट के जो फॉर्मूला है, नंबर उन्हीं के आधार पे मिलेंगे। तो ये सारी अपडेट थी। अभी तक 2 दिन और परीक्षा होनी है, 5 दिन टोटल सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ये निश्चित किया गया था कि इस बार जो परीक्षा का आयोजन होगा 5 दिन होगा। यानी कि अब आज तीसरा दिन है, इसके बाद 30 और 31 अगस्त को फिर से परीक्षा का आयोजन होगा। तो ये अभी तक का अपडेट था। लगभग 15 से 17 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो दूसरों की जगह पर परीक्षा देने के लिए पहुंच रहे थे। बाकी किसी भी तरह की कोई लापरवाही या फिर कहीं से भी पेपर लीक या फिर नकल कराने की बात अभी तक सामने नहीं आई। यानी कि सुचारू रूप से अभी तक फिलहाल यूपी पुलिस भर्ती की परीक्षा हो रही है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।